गुरुजी के चरणों में प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो यहाँ जो हमारा नवरात्रि के चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में शिविर चल रहा है, जो निर्जल उपवास की शिविर, तो साधक लोगों ने आप मेरा अनुभव जानना चाहते थे। तो आज मैं मेरा अनुभव सुनाने जा रही हूँ कि जैसे मेरे को एनडीएस जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, जो ये मुझे 2019 में ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिला। 2019 से मार्च 20 2019 मार्च 20 से मैं शुरू करी। अभी मुझे पूरी तरह 5 साल के ऊपर हो गया। और इससे पहले भी मैं नेचर पे बहुत मेरा इच्छा थी, रुचि थी। तो मैंने 2010 में डॉक्टर एन के शर्मा जी का एक किताब पढ़ी थी, मिल्क इज ए साइलेंट किलर। तो वो किताब पढ़ के मैंने मतलब दूध का प्रोडक्ट छोड़ दी थी। मुझे पैदाइश से अस्थमा थी और मेरा लो मतलब ब्लड प्रेशर लो रहती थी। पैदाइश से अस्थमा था, लेकिन बाद में मतलब जैसे उम्र बढ़ गया, बाद में मेरे ब्लड प्रेशर थोड़ा लो रहती थी। हीमोग्लोबिन कम थी। हीमोग्लोबिन मेरा एनडीएस शुरू करने से पहले 6 था। हीमोग्लोबिन 6 थी और B12 भी कम 80 थी, 80-82 ऐसा रही थी। तो लेकिन जब मैंने बताई कि अस्थमा के लिए मैंने क्या की थी ना, अस्थमा के लिए मेरे माता ने बहुत जगह लिए थे। पैदाइश से थी 3 महीने से, तो उन्होंने सभी एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, योगो, प्राणायाम, नेचुरोपैथी सब चीज़ में ले चुके थे। और मैंने काफ़ी दवाई भी खाई, बहुत इंजेक्शन लगाते थे। जैसे मौसम चेंज हो रही थी जब, तब मेरे को अटैक आती थी, मतलब अस्थमा की, और खांसी लगातार होती थी। 2 दिन खांसी रहती थी लगातार, उसके बाद एकदम बलगम जमा हो जाती थी चेस्ट पे, और उसको निकालना बहुत कठिन हो जाता था। और फिर अस्थमा जैसे हाँपना, ऐसे होके हाँपते रहते थे। और सोते समय भी मैं ऐसे नहीं सो पाती थी, पीछे को ऐसे आरामी चेयर दे के मुझे ऐसे सुलाते थे, इस तरीके से फिर जाके आराम थोड़ा बहुत आती थी। तो मुझे दवाई खाना पड़ता था, इंजेक्शन पिताजी कभी कभार दे दिलवाते थे, कभी ऑक्सीजन, एक एक दो बार अस्पताल में ऑक्सीजन भी लगाना पड़ा था। क्योंकि लेने में, सांस खींचने में ये होती थी। पहाड़ी नहीं चढ़ पा रही थी। मॉर्निंग वॉक करने से पहले, मतलब कोई वॉक करने से पहले इनहेलर लेके मुझे चलना पड़ता था। तो लेकिन कोई भी पति थेरापी में आराम नहीं आई। थोड़ी देर आराम आती थी, फिर दोबारा हो जाती थी। इस कदर का जर्नी चली मेरी। तो जो बचपन से योगा भी करे, वस्त्र धोती, नेति, कुंजल क्रिया सब करते थे, फिर भी उसमें कोई इतना आराम नहीं आती थी। जो होना होता था। जैसे मौसम बदलते समय ज़्यादा होता था, जैसे ऋतु परिवर्तन होती है उस समय ज़्यादा होती थी। कोई जैसे धूल हो गया तो एलर्जी हो जाती थी, रंग पेंट हुआ तो उसका स्मेल में हो जाती थी। तो इस कदर मतलब ज़्यादा परेशानी में थी। लेकिन जब मैं बताई, अभी पहले भी बताई, 2010 में जैसे मुझे डॉक्टर एन के शर्मा का पता लगा, दिल्ली में है, तो उन्होंने थोड़ा मदर नेचर फूड पे रहने के लिए बोले, पूरी तरह। और 2 साल मैंने उसी टाइम भी प्राकृतिक आहार में मदर नेचर फूड पे थी, और पूरी तरह मैंने त्याग कर दी थी वो दूध से बनी चीज़ें। उसमें भी आराम आ गई थी बहुत। एनिमा भी मैंने करी थी, क्योंकि उस टाइम मैं प्राकृतिक किताब बहुत देखती थी। जैसे गुरुजी हमारा जाते थे बुक्स फेयर में, गुरुजी अपना बुक्स देखते थे, मैं नेचर बुक्स देखती थी, उपवास के ऊपर देखती थी, मुझे उसमें रुचि थी। तो वो किताब पढ़ी थी, तो संजीवनी एनिमा का बारे में बताया गया था। तो मैंने थोड़ी दिन करी थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी दिन करी थी, 1-2 महीने। तो वेट भी मेरा जो बढ़ गया था, उसी में भी कम हो गई थी वेट। लेकिन फिर
मुझे जैसे हमारा गुरुजी करने नहीं दिए, मतलब उन्होंने बोले आप संत हो और आपने ऐसे जहाँ जाते हो ऐसे जैसा मिलता है ऐसा खाना चाहिए, जब देखो कि आपने मिक्सी पकड़ के चलते हो। मैं जूस निकालती रहती थी, उनको भी देती थी, मैं भी पीती थी। तो हैंड ग्राइंडर मिक्सी, आप एक किचन पकड़ के चले हो अपने साथ बोल रहे थे, और आप यही बनाते रहते हो, और जहाँ सबको मना कर देते हो ये नहीं खाना और ये नहीं पीना, तो ये अच्छा नहीं लगता है। और आप ऐसे शांत हो तो जैसा मिला ऐसे रहना चाहिए। फिर मैं उनका सेवा में थी तो मेरा ये नहीं था, उनका बात को काटने नहीं बनी। उन्होंने उनको उनको मेरे को उनके सामने खुद अपने सामने खिलाने, मैं तो ऐसे झूठ भी बोली कि नहीं नहीं मुझे नहीं मतलब खा रही हूँ बोल के ऐसे बोल दी, खा रही हूँ खा रही हूँ। तो लेकिन वो फिर मुझे सामने खिलाए तो खाना पड़ा तो फिर मतलब वो जैसे गवर्नमेंट फूड में थे तो कुक फूड खाए तो निकल गया हजम, मतलब भी उल्टी उल्टी होती गई। फिर धीरे धीरे फिर डाइजेस्ट हुई वो चीज़। फिर धीरे धीरे गुरुजी बोले नहीं, तब हम पशु हिंसा के बारे में इतनी समझ नहीं थी, वो तो हमने अपनी फायदा के लिए करे थे, दूध छोड़े थे। तो गुरुजी जैसे बोले अब ऐसे ही B12 कम है और तू दूध की चीज़ें भी छोड़ दी और ये ले, तो फिर लेना पड़ा बीच में। फिर वो क्योंकि उस टाइम क्रूरता के बारे में इतनी ज्ञान नहीं थी, उससे नहीं मिला, तो मैं ये ली। लेने के बाद फिर एक टाइम खाई, लेकिन दिन भर नहीं खाती थी, एक टाइम लेकिन खाई फिर 2 साल बाद। लेकिन वही चीज़ है कि पूरी क्योर नहीं हुआ, जैसे मैंने खाना चालू कर दी फिर वही अस्थमा का वापस आई। मतलब आराम थोड़ा मतलब पूरा 100% आराम नहीं आई, मतलब 40-50% रहा क्योंकि खाना खाने खाने लग गई मतलब। तो फिर मैंने पहाड़ी चढ़ने में भी फिर इनहेलर लेना पड़ता था। तब मुझे 2019 में ये NDS मिली, जैसे मैं बताई आप लोगों को। तो जब ये मिला मेरे, तब मेरे गुरुजी हमारे पास नहीं थे और गुरुजी हरिद्वार में थे, तो मैं अकेली थी तो मुझे करने की बहुत आसान हो गया। 5 साल मैंने अकेली रही, मतलब 3-4 साल अकेली रही, 4 साढ़े 3 साल, बाकी फिर सुरेश बेटा आ गए। लेकिन उसी टाइम में जो आनंद था, मैंने बहुत निर्जल उपवास करी क्योंकि उस समय मुझे मौका मिलता था, अकेली थी, कोई बात करने वाला नहीं था, ध्यान में बैठते थे तो खाने पीने की भूख ही नहीं होती थी। ऐसा मतलब था कि वो आनंद ऐसा था कि भूख का फीलिंग नहीं होती थी और खाने की इच्छा नहीं होती थी किसी भी चीज़ में। तो बहुत अच्छा दिन था वो समय अभी और नहीं हो पा रहा है जो उस समय का था। तो लेकिन वो मेरा 15 दिन में मेरा इनहेलर छूट गया जब मैं एडवांस न्यू डेट सिस्टम शुरू करी। शुरुआत से मैंने जिस दिन पता लगा उसी दिन मैंने लिंक देखी और एनिमा पॉट मंगवाई और शुरू कर दी। शुरू कर उड़ीसा में पता लगा मुझे और मैंने शुरू करी। तो उसी टाइम 5-7 दिन बाद नवरात्रि थी तो मुझे मौका मिल गया करने के लिए। तो वो नवरात्रि में फिर मैं ऐसे जलाहार पे रही, थोड़ा सा ड्राई फास्टिंग करी, फिर वाटर पे रही, इस कदर करी तो एकदम मेरा अस्थमा कहाँ चली गई पता ही नहीं लगा। और बिना इनहेलर में मैं पहाड़ी भी चढ़ पाई। फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाई और फिर बाद में मेरा खून भी बढ़ गया, हीमोग्लोबिन। डॉक्टर बोला था लाइफ टाइम आपको दवाई खाना पड़ेगा, लाइफ टाइम आपको B12 का दवाई भी खाना पड़ेगा, ये सब बताए थे। लेकिन मेरा थोड़ा खाई थी NDS से पहले दवाई, उससे मेरा हीमोग्लोबिन 9.5 पॉइंट हुआ था। लेकिन 9.5 कभी 10 होता था, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होती थी, दवाई खाना पड़ता था। तो जब से मैं वो दवाई छोड़ दी सब कुछ, लेकिन अभी मेरा हीमोग्लोबिन 13.5 है और मेरा B12 में भी 80 था, तो अभी मेरा B12 बढ़ा है, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी बढ़िया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा 275 है B12, मेरा मिनिमम से ज़्यादा है, मिनिमम शायद 220 होता है, उससे ज़्यादा है मेरी। तो और मुझे कोई परेशानी नहीं लग रहा है। तो बाकी ये मैं आप लोग को बताने के लिए अभी 3 महीने पहले जनवरी में टेस्ट करे थे, जनवरी 15-16 में, तो मैं ये बता रही हूँ, ये अभी का मैं बता रही हूँ। उससे पहले भी मेरे को आराम था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। उस हीमोग्लोबिन तो टेस्ट करे ही थे, 12.5 था, अभी मेरा बढ़ के 13.5 है। तो इस तरीके से मेरा वेट थी 73 किलो,
जब मैं शुरू करी और वो पलट के 37 किलो हो गई थी, क्योंकि मैं निर्जल उपवास बहुत ज़्यादा करी, 15 दिन कंटिन्यू, 15 डेज भी मैं निर्जल उपवास रखी हूँ। और उसमें भी बहुत आनंद था, खाना भी बनाना पड़ता था, लोग आते थे, संत लोग थे। अगर मैं नहीं खाना बनाती तो शायद आगे और भी कर पाती, रेस्ट इतनी नहीं मिली थी उस टाइम, तो रेस्ट चाहिए निर्जल उपवास में, तो वो इतना नहीं हो पाया था उस टाइम को। और 9 9 दिन का निर्जल उपवास तो बहुत बार करी हूँ, कभी 10 दिन का भी करी हूँ। तो अब महीने में मैं जब मैं करी थी शुरुआत, तब मैं 2 साल तक महीने में मतलब 12 या 14 निर्जल उपवास मेरा होती थी। 12 हो जाती थी, नहीं तो 14 हो जाती थी, ऐसे कंटिन्यू वाला नहीं, लेकिन छोड़ छोड़ के ऐसे गिनने से हो जाता था। तो इसमें मुझे बहुत फायदा हुआ और आनंद आई, मेरे आध्यात्मिक मार्ग में बहुत आगे बढ़ी मैंने। जो चीज़ मेरा यही लक्ष्य था कि मैं देख रही थी सब संत लोग भी सब बहुत बीमार हैं, मतलब इतना ज्ञान नहीं हो के भी, सत्संग प्रवचन सुना के भी कोई निरोगी नहीं है। क्योंकि मैं गुरुजी के साथ जाती थी सब जगह में, संतों को भी देखती थी, कोई भी ऐसा नहीं थी जो शुगर नहीं है, किसी को ऐसा नहीं थे, सबको डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर तो सभी को था, कैंसर भी काफ़ी लोगों को थी। तो ये सब मैं देख के मैं अपने आप को सोचती थी कि मैं एक साधु हूँ, संत हूँ, तो मुझे किसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है, किसका सेवा नहीं लेना है, और मेरे को उल्टा सेवा दूं, इस तरह का मेरा शरीर हो, यही मन था कि मेरा अस्पताल चक्कर ना हो। क्योंकि मुझे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आपका आखिर समय में कौन करेगा, आपका कोई शिष्य नहीं है, आपने आपने कुछ ऐसे करके नहीं रखे, तो बुढ़ापा आने से बुढ़ापा में कौन करेगा, तो यही सब लोग बताते थे। तो मैंने यही बोली कि जो मेरी अभी भी रक्षा कर रहा है वही मेरे उसी समय भी रक्षा करेगा, ऐसे मैं जवाब देती थी। उसके बीच में मुझे ये मार्ग मिल गया, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम तप सेवा सुमिरन का मार्ग, ये तो प्रभु प्राप्ति का रास्ता ही है, तो इसमें आनंद आ गया। तो इसी के तरह मेरा आध्यात्मिक में जो था, मेरा जो, मैं हर समय बोलती थी अब ध्यान करना है, ध्यान करना है, मेरे मेरे में मतलब ऐसा था कि मेरा समय नष्ट न हो, मतलब मेरा, मैं थोड़ा सा अगर कोई कुछ काम करने जाती थी, मुझे लगता था मैं बेहोश, तो बेहोश हो गई, बेहोश, होश, होश चाहिए, होश पूर्वक, होश, होश रहना चाहिए, मतलब इसमें मैं बहुत रो पड़ती थी कि होश कैसे रहे, होश कैसे रहे, इस तरीका का मेरे मन में बहुत ये होता था। लेकिन जैसे जैसे इसी रास्ता में आई और उपवास बढ़ाई, मैंने अपनी सफाई करी, सूक्ष्म सफाई जैसे हुआ, क्योंकि ये गॉड मेड फूड, प्रभु प्राप्ति की रास्ता है, मतलब ये जो प्राकृतिक आहार डिजाइन जो जिसके लिए हमारा शरीर हुआ है, उससे अगर हम मतलब चलते हैं, तो माँ प्रकृति, यूनिवर्स, अस्तित्व हमको सपोर्ट करता है, सहयोग करता है, जो चीज़ हमको चाहिए वो मिल जाती है, वो तथास्तु ब्लेसिंग करते हैं। तो इसमें जैसे गई तो मुझे इतना आनंद आया, कुछ मतलब वो होश मतलब अपने आप रहती थी, करना कुछ नहीं पड़ता था, मतलब अभी भी नहीं पड़ती है कुछ, जैसे चलते फिरते बात करते समय, अभी भी मैं जैसे बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा उस चीज़ को, वो जो हैपन है वो उसी पे मैं रहती हूँ, तो मतलब सेंटर, जो सेंटर है वो सेंटर में मेरा ये केंद्रित रहता है। नहीं तो पहले जैसे हम वो सेंटर को टच नहीं कर पा रहे थे कि इसी में कैसा मतलब होगा, कैसा होगा बोल के, और सब चीज़ जैसा लगा कि जो भी हो रहा है सब हो रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये हमने ऐसे सोचते हैं कि मैं कर रही हूँ, मेरा बिना कुछ नहीं चलेगा, मैं चली जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा, यहाँ कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हम कुछ कर ही नहीं रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ, खाली मैं नहीं, कोई इधर कुछ भी नहीं कर रहा है, ये दिख रहा है एक आभास है, ये जो दिख रहा है ये भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, एक आभास सा है, मतलब ये चीज जैसे अनुभव आती है कि एक छाया सा है, बना हुआ है और कुछ नहीं है। तो इस तरीका का अनुभव आपको भी हो सकता है। जो मैंने गीता में, उपनिषद में, हमारा गुरुजी बहुत विचार मार्ग का थे, ध्यान मार्ग का नहीं थे गुरुजी, ज्यादा विचार मार्ग का थे, मतलब ज्ञान मार्ग का, जैसे सुनाना, ये करना। लेकिन मैंने देखी कि खाली सुनने से ना वो बुद्धि तब तक रह जाती है, खाली मतलब मतलब वो रटा रटाए हो जाती है, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ,
ये तो बुद्धि स्तर तक रह जाएगा, लेकिन आपका विकार दूर नहीं होगा। जो विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मेन बात है अहंकार, ईगोलेस नहीं हो पाएंगे, शून्यता में नहीं जा पाएंगे, वो चीज नहीं होगा। वो आप मतलब वो चीज पकड़े रहेंगे आप। तो जब आप प्राकृतिक आहार में आएंगे, पूरी तरह माँ प्रकृति के आहार में आएंगे, और उपवास करके सूक्ष्म सफाई होगी, और एनिमा संजीवनी क्रिया पहला करना पड़ेगा, बाद में छोड़ देना है। लेकिन पहला पहला तो आपने अयोग्य आहार खाए, एनिमल प्रोडक्ट लिए हैं, तो इसी के लिए आपको करना पड़ता है। और इसके लिए मैं जैसे जैसे मैंने इसमें आई और नमक छोड़ दी है, 5 साल से मैं पूरी तरह माँ प्रकृति के आहार में हूँ। अभी 5 साल से ऊपर हो गया, 2 महीना। तो 5 साल से प्राकृतिक आहार में हूँ, और 6.5 महीना हो जाएगा, मतलब मैं सितंबर 26 से फल पे हूँ। सितंबर 26 2023 से खाली फल पे हूँ। तो अभी 6.5 महीना हो ही गया मेरे को। तो इस तरीके से मेरा मतलब जो रही, तो अब फल पे भी बहुत आनंद आती है सब। और जब नमक मसाला छूट जाते हैं, कोई भी प्रोसेस फूड खाते हैं, चाहे मतलब कच्चे में भी, मतलब गवर्नमेंट फूड को भी हम अगर अल्टरनेट ये कर देते हैं, उसको प्रोसेस कर देते हैं, उसमें अपनी मैन मेड कर देते हैं सब लगा लुगी के, तब भी वो स्थिति नहीं आती है जितना आना चाहिए, जो मेरे को इसी इसी में अनुभव और भी ज़्यादा हुआ फल पे, जैसे जैसे आगे गए। क्योंकि मैंने भी ड्राई फ्रूट्स खाई थी, ऐसा बात नहीं है नहीं खाई। जब मेरा वजन कम हो गई थी, 37 किलो हो गई थी, तब मेरे को जैसे नारियल दूध में सेक के बना के पी थी, और बादाम भिगो के, काजू भिगो के, उस टाइम को थोड़ा यूज करी थी मैंने। क्योंकि बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ बोलने लगे, जैसे तो, और हमारा संत लोगों ने भी बहुत बोले। तो कभी रात के टाइम में, और हमारे इधर ठंड बहुत पड़ती है, तो हमारा इसके लिए मैं लेती थी अखरोट भी। उस टाइम इतनी वो नहीं होता था कि ये छोड़े बोल के, ड्राई फ्रूट्स भी आज। लेकिन जब मेरा शरीर स्वस्थ हो गया तब मैं ली थी, मतलब अखरोट भी भिगो के लेना, वो सब चीज़ें लिए थे। लेकिन शाम के टाइम में ली थी मैंने, दिन में नहीं ली थी। कोई भी नारियल दूध, कोई भी चीज़, छाछ हुआ या रायता हुआ, कुछ भी, वो मैंने दिन के टाइम में कभी भी नहीं ली। दिन के टाइम में मैं रसाहार पे रहती थी 5 साल तक, या फ्रूट पे रहती थी ऐसे। और शाम के रात को थोड़ा इच्छा होती थी तब कभी रायता लेती थी, नहीं तो कभी सेक लेती थी, इस तरीके से। तो इससे मेरा वेट भी अपने आप बढ़ गई थी। 37 किलो वेट से मेरा धीरे धीरे करके 1.5 साल बाद बढ़ा। इसमें हमको इंतजार करना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है। कोई कमजोरी नहीं आती है, लोग तो ऐसे कर देते हैं, और हम कुक फूड फिर शाम को खाने लग जाते हैं वजन बढ़ाने के चक्कर में। लेकिन आप विश्वास रखो मेरे बात पे, और मेरे को आप देख ही रहे होंगे कि मेरा शरीर को मेरा कैसा है। और आपको धीरज रखना पड़ेगा, वेट अपने आप बढ़ेगा। और वर्क इन प्रोग्रेस होती है, जब आपकी सफाई होती रहती है तब आपका वेट नहीं बढ़ती है। डिटॉक्स सिम्टम भी आती है उस समय, आपको घबराना नहीं है उसमें। क्योंकि मेरे को भी आई थी, बुखार आई थी 10 दिन, जैसे बहुत टेम्परेचर रहा मैं, लेकिन मैं दवाई नहीं खाई, कोरोना का टाइम में आया था। और मैं वो अपने आप को हील करी थी ऐसी, बिना दवाई, बिना पैरासीटामोल में अपने। मेरे पास कोई भी नहीं थे इधर, लेकिन मैं जैसे यही दिमाग पे रखती थी, कोमा स्टेज से अगर एनिमा उपवास करके कोई ठीक हो पाता तो बुखार क्या चीज़ है, ऐसे माइंड में रख के मैंने रेंग रेंग के जाती थी बाथरूम, और एनिमा भी करती थी। और गिल्ली पट्टी रखती थी पेट में, सर पे, अब पोंछती थी बार बार। मैं बैठ भी नहीं पाती थी ऐसे, बिल्कुल भी। इतना मेरे को उस टाइम 10 दिन में डिटॉक्स सिम्टम आई थी। तो मेरे को लेट के भी मैं रहती थी, 3 दिन निर्जल उपवास करी थी उस समय को। और बाकी मैं नींबू पानी पे रही थी उस समय। तो और फिर रसाहार पे रही धीरे धीरे करके, और 11वां दिन में मेरा बुखार उतर गया था, लेकिन कमजोरी आ गई थी। और वेट भी उस टाइम बहुत कम हो गई थी, 37 तभी हुआ था। तो तभी परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी बोले थे कि आप अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करना है, और आप जब भूख लगे तब
आपका योग्य आहार डालना है, जो आपके लिए निर्धारित है, फल सब्जी सलाद प्राकृतिक आहार डालना है। और आज आप थोड़ा सा आहार को बढ़ा दो, मतलब तो वही मैंने करी। तो 3 महीने फिर निर्जल उपवास में नहीं कर पाई थी, और मैंने इसी तरीके से अपनी जैसे जैसे थोड़ा इंटरमीडिएट फास्टिंग ना करके भूख लगा तो खाई, तो वेट बढ़ गई थी। वेट बढ़ के मेरा 48 किलो 50 किलो हो गया था 1.5 साल बाद, लेकिन बढ़ा, मतलब 1 साल 4-5 महीने हो गया होगा, उसके बाद बढ़ा। अब बढ़ने के बाद फिर मैं मतलब 15 दिन का जब निर्जल उपवास करी, उसके बाद मेरा उसी में मेरा वेट कम होके 15 दिन में ज़्यादा वेट कम नहीं हुई थी। 15 दिन में मेरा 8 किलो वेट कम हुई थी, और फिर से मैं 50 से 42 किलो को आ गई थी। 8 किलो वेट कम हुआ, तो 42 किलो वेट हुई। फिर जब उपवास 15 दिन के बाद जैसे रसाहार करी, 1-1 किलो फिर अपने आप बढ़ती गई, मतलब पर डे में 800 ग्राम ऐसे बढ़ता गया, क्योंकि सफाई हो गई थी अच्छी। तो उसके बाद मेरा ज़्यादा मतलब वेट बढ़ी, और मेरा 60 किलो वेट अपने आप हो गई थी। अभी मेरा मतलब नवरात्रि से पहले मेरा वेट 61.5 था, तो अभी मेरा वेट कम हो गई है 2.5 किलो। मतलब मैं नहीं चाहती हूँ वेट बढ़े, लेकिन अपने आप बढ़ी, क्योंकि मेरा बीच में मेनोपॉज हो गया। जैसे अपने आप हुआ मेनोपॉज, भी कोई परेशानी नहीं हुआ मुझे। और हो गया मेरे को 2 साल से ऊपर हो गई मेनोपॉज होने का। और जैसा लोग वो तो लेडीज का एक प्रक्रिया है। तो मेरा एज जब 47 की थी, तब से मतलब मैं तब मेरा मतलब ये चल मैं ये रास्ता मुझे 44 एज में मिली थी, मेरा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो। तो बाकी मेरा जब 47 ईयर्स हुआ, तो मेरा मेनोपॉज हो गई तो आराम से हुआ, कोई दर्दें नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुआ। और बहुत तो पता ही नहीं लगा कैसे बंद हो गया, कैसे कहाँ कब हुआ बंद, पता ही नहीं लगा ऐसे। तो आप लोग भी मैं उसके लिए परेशान नहीं होना। और आप अगर पूरी तरह प्राकृतिक आहार में रहेंगे, तो आपकी शरीर में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। लेकिन मेनोपॉज हो जाने के बाद थोड़ा शरीर का परिवर्तन तो होता ही है, शायद उसी के कारण 2-3 किलो वेट बढ़ी भी होगी मेरी। हार्मोन चेंजेस होती है उसमें, लेकिन उसका मेरे को फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं तो स्वस्थ हूँ। अभी प्राकृतिक आहार में हूँ, फल पे हूँ। अभी तो मैं चौथा दिन हूँ चैत्र नवरात्रि का जल पे हूँ, तो इसके लिए कोई ये वाली बात नहीं है। तो आप लोग भी इसको करिए। आपको अगर मैं मेनली करी थी आध्यात्मिक उन्नति, मतलब मेरा इच्छा था कि मैं अगर संत हूँ तो मैं बीमार पड़ के मेरा शरीर ना छूटे, क्योंकि हमारा गुरुजी को हम देखते थे कि हर समय उन्होंने बहुत कष्ट झेले, शारीरिक कष्ट। तो शारीरिक कष्ट में झेलने से सेवा लेना पड़ता है, फिर मतलब शरीर को तकलीफ होती है, पैसा भी खर्च होता है, और जहर डालते हैं। तो इसके कारण मेरे मन में खोज थी कि मैं अगर आखिर सांस में भी मैं चलते फिरते जाऊं, और मैं किसका सेवा न लूं। तो प्रभु की कृपा हुई, और मुझे ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिला, और मैं बढ़िया से कर पाई। लेकिन जो पशु हिंसा, जो क्रूरता है, ये बात मुझे एनडीएस में भी इतनी समझ मतलब नहीं आई थी पहला। तो मैंने छोड़ी तो थी, लेकिन एनिमल प्रोडक्ट एक बच्चा का वो मतलब दूध बच्चे की है बोल के, उनका बच्चा का है बोल के, और हमको नहीं लेना चाहिए बोल के। और शहद शहद लेकिन मैंने जब एनडीएस कर रही थी, तब शहद पहला पहला नहीं छोड़ी थी। नॉनवेज तो मैं बचपन से नहीं ली, पैदाइश से, लेकिन शहद मैंने नहीं छोड़ी थी। हमारा एक गुरुजी थे जो बचपन से 3 साल उम्र से मुझे वेदांत का ज्ञान दिए थे उन्होंने, जैसे हम हमारा माता के साथ सुनते थे। तो वो उसी समय नॉनवेज और शहद का बताते थे कि शहद भी है कि बच्चों का उसका संग मधुमक्खी का बच्चों का है, और आप चोरी करो, वो नहीं लेना है। लेकिन वो हमने इतना नहीं ये करे, क्योंकि खांसी होती थी बहुत ज़्यादा, तो वो होता था, तो उस टाइम तो शहद यूज करते थे। लेकिन
समझ नहीं आ रही थी। और एनडीएस में भी इतना कोई सेहत के ऊपर जोर नहीं देते थे, और खाली दूध के बारे में बोलते थे, नॉनवेज के बारे में बोलते थे, एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, चमड़े की चीज़ की भी नहीं बोलते थे, सिल्क की कपड़े के भी नहीं बोलते थे, ये सब चीज़ें नहीं बोलते थे। तो मुझे एक्चुअली ये सब चीज़ें, उनको भी मैं शुक्रगुजार करूँगी जो गौरव गोयल जी हैं, जो उनका है ईट फ्रूट एंड हील बोल के एक ये है, उनका वो भी खाली फल के ऊपर ही बोलते हैं। तो उनका मतलब मैंने जब सुनी तो उनका समझाने की तरीका जो एनिमल प्रोडक्ट के बारे में, फल खाना भी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम ही है, एनडीएस ही है, लेकिन मतलब जो समझ मुझे जहाँ से आया मैं ये बताना चाहती हूँ। जैसे तो ये मैंने को उन्हीं का ये से आया कि उन्होंने बहुत सुंदर भाव से बताया, और उन्होंने नमक के ऊपर भी बहुत सुंदर भाव से जोर दे के उन्होंने मतलब बोलते हैं। तो ये चीज़ उनके पास से मुझे प्रेरणा मिली, तो मैं इसीलिए उन्हीं को भी उनको भी मैं शुक्रगुजार करूँगी, शुक्रिया करूँगी कि क्योंकि जिससे जो मिलता है उसको शुक्रिया करना चाहिए। और परम पूज्य सदैव बीबी जवान गुरु जी को से तो हमको नया जीवन मिला, इतनी बढ़िया रास्ता मिली, तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिला। गुरु जी भी यही बताते हैं कि कक्षों को बढ़ाना है, मतलब आप हम पहला कंदमूल खा रहे थे तो कंदमूल छोड़ दो और आप आ जाओ फल पे, फल छोड़ दो पत्ते पे आ जाओ, पत्ते छोड़ दो जल पे आ जाओ, जल छोड़ दो वायु पे आ जाओ। धीरे धीरे जितना भी समय लगे धीरे धीरे करके कक्षों को बढ़ाओ, ये क्योंकि ये प्रभु प्राप्ति की रास्ता है। अगर आप माँ पार्वती की तरह तप करना चाहते हैं, मुझे तो ऐसे बताए थे कि आप ना मनु शत्रुपा को देखो, माँ पार्वती को देखो, उन्होंने कितना तप करे मतलब अपने को पहुंचाने के लिए। तो ये एक आध्यात्मिक रास्ता है, तो आप भी अपना कक्षों को बढ़ाओ, ये चीज बताए थे उन्होंने। लेकिन डायरेक्ट वायु आहार पे हमेशा रहना नहीं बनती है वायु आहार पे, तो हमको इसीलिए इसको ध्यान देना है कि हम धीरे धीरे करके कक्षों को बढ़ाएं। और अभी मैं फल पे हूँ, तो फल के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा शरीर कुछ साल फल पे रहेगा, फिर धीरे धीरे जल पे जा पाएगा। तो इस तरीके से हम इसको देखना है और कक्षों को बढ़ाना है। उन्होंने भी सब कुछ बताए हैं, बीबी चौहान गुरुजी ने सब कुछ बताया, लोगों ने उसको नहीं पकड़ पा रहे। उन्होंने नमक मना करे हैं कि नमक हमारा आहार नहीं है, उन्होंने शहद के बारे में भी बताए हैं, उन्होंने दूध के बारे में भी बताए हैं, सब चीज़ के बारे में बताए हैं। और बाकी ड्राई फ्रूट्स के बारे में भी बताए हैं कि ये सूखी है, ड्राई है, और ये शुष्क है तो इसको नहीं खाना चाहिए, रस युक्त वाला लेना चाहिए। गीता जी में रस युक्त चीज लेने के लिए बोला गया है। तो उन्होंने सूखी नारियल भी इसीलिए मना करते हैं परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी। तो इसके लिए हमको हम जो साधक है, हम खाली कैसे खाने को मिल जाए वही मतलब हम चाहते हैं कि हमको कैसे कोई बोल दे कि पका वाला खाना खा पाओगे, ड्राई फ्रूट्स खा पाओगे, अलाउ कर दे, ये चीज मतलब बोलते हैं। क्योंकि गुरुजी समझा देते हैं लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं होते। बाकी आपका इच्छा है आपको कैसे करना है, और आपको भोगी जीवन जीना है कि जोगी जीवन जीना है कि रोगी जीवन जीना है, ये आपके ऊपर है बोलते हैं। तो रोगी जीवन जीना है तो शाम को एक टाइम कुक फूड खाओ, शाम को खाओगे तो दिन में भी खाओगे। अगर आपको भोगी जीवन जीना है तो मतलब आपको ऐसे ही शाम को फिर कुक फूड खाते रहो। लेकिन अगर आप त्यागी जीवन और जोगी जीवन जीना चाहते हैं तो आग में पका वाला कुक फूड त्याग कर दीजिए, नमक त्याग कर दीजिए और आप रास्ता को कक्षों को बढ़ाइए। लेकिन हमारा कुछ एनडीएस प्रचारक भी जो गुरुजी का चीज जैसा है उसको आज इट इज नहीं रख रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं ऐसे नहीं रख पा रहे हैं, तो लोगों ने नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कर मतलब चाहेंगे तो कर पाएंगे। और ये जैसे शहद वगैरह नहीं यूज होना चाहिए, और इसका भी ध्यान रखिए। तो आप लोग सब इस तरीके से करिए और प्रभु को शुक्रगुजार करिए और आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़िए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, जय तंदुरुस्त।